नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। प्रियंका गांधी आजकल बीजेपी की टाइमलाइन क्यों चेक करती हैं? कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स ये क्यों चेक करते हैं कि बीजेपी की टाइमलाइन पर किसकी तस्वीर छपी है, किसका पोस्टर चिपका है और उसके बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम आनन फानन में मोदी की कौन सी तस्वीर घुमाने लगते हैं। कांग्रेस मोदी की हर बात, मोदी की हर तस्वीर मिर्च मसाला लगाकर फैला रही है। अब कुछ दिनों से यही काम बीजेपी की टीम भी करने लगी है। बीजेपी वाले भी राहुल की फोटो घुमा रहे हैं और अब बात रावण तक पहुंच गई है। बात कितनी बिगड़ गई है, किसने बिगाड़ी है और क्या इसके बाद पूरे चुनाव की डिक्शनरी बदल जाएगी? क्या खुल्लम खुल्ला तू मैं शुरू हो जाएगा? अब तक क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। 24 की फाइट। सोशल मीडिया पर कौन रॉन्ग कौन राइट? बीजेपी के सोशल नेटवर्क में राहुल पर क्या चल रहा है? कांग्रेस के सोशल नेटवर्क में मोदी पर क्या चल रहा है? बीजेपी ने राहुल को ऐसा क्यों दिखाया? राहुल को 10 सिर वाला रावण क्यों बताया? भारत खतरे में है वाला टेक्स्ट क्यों चिपकाया? प्रियंका ने जब अपने भाई की यह तस्वीर देखी तो उन्हें गुस्सा बहुत आया। सीधे मोदी को टैग कर डाला। हिंसक और उकसाऊ वाला टेक्स्ट फिट करके मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी राहुल के खिलाफ लोगों को हिंसा के लिए भड़का रही है, उकसा रही है, हिंसक बातें फैला रही है। सवाल है कि सबसे पहले किसने उकसाया, किसने भड़काया? यह बात सही है कि बीजेपी ने अपनी टाइमलाइन पर राहुल के नाम के आगे न्यू एज रावण, इविल, एंटी धर्म, एंटी राम वाला टेक्स्ट लिखकर फैलाया और उसके ठीक नीचे राहुल पर बनाया यह पोस्टर लगाया। मगर सवाल है कि भारत की राजनीति में अपने विरोधी को रावण कहने की प्रथा किसने शुरू की? सबसे पहले किसकी टाइमलाइन पर रावण वाला टेक्स्ट आया, किसके लिए आया? कांग्रेस के कितने हैंडल्स पर कितने हैंडलर्स ने हजारों बार रावण वाला टेक्स्ट चिपकाया? रावण वाले हर शब्द के आगे कांग्रेस के इकोसिस्टम ने किसका नाम चिपकाया? सबूत आपके सामने है। खुद को फकीर कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कांग्रेस ने कब कब क्या क्या लिखा? मोदी को कैसे रावण से जोड़ा? कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री को रावण कब कहा, कितनी बार कहा? कांग्रेस के दूसरे नेताओं और राहुल के करीबियों ने कब कब इस शब्दावली का प्रयोग किया? मोदी के बारे में कांग्रेस ने क्या क्या लिखा? राहुल को लेकर बीजेपी ने क्या क्या लिखा? किसके सोशल मीडिया हैंडल से गाली देकर ताली बजाने वाली पॉलिटिक्स की प्रथा शुरू हुई? हिंसा फैलाने वाला पहला बाउंसर किसने फेंका? आज हम आपको इसकी पूरी टाइमलाइन दिखाएंगे, वो भी सबूतों के साथ। प्रियंका आजकल प्रधानमंत्री मोदी के भाषण खूब सुनती हैं, लेकिन लगता है कि वो अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस का हैंडल चेक नहीं करती। कांग्रेस के हैंडल्स पर मोदी के लिए लिखे गए शब्द नहीं पढ़ती। तो चलिए आज कांग्रेस की भी गाली वाली फाइल खोलते हैं और बीजेपी क्या क्या लिखती है वो चैप्टर भी डिकोड करते हैं। आज आपको बताते हैं कि बीजेपी आजकल अपनी टाइमलाइन पर राहुल की तस्वीर ही ज्यादा क्यों चिपका रही है, राहुल को कुली क्यों बता रही है, उसे सियासी स्टंट कहकर क्यों फैला रही है, राहुल का विदेशी एजेंट वाला पोस्टर बनाकर क्यों वायरल करा रही है, और दूसरी तरफ जयराम रमेश जैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की टाइमलाइन पर हर लाइन में इतना मोदी मोदी क्यों हो रहा है? वजह क्या है? वजह है सोशल मीडिया के जरिए परसेप्शन की लड़ाई। बीजेपी के 18 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स हैं, 5 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन मेंबरशिप है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 99% इंटरनेट पर एक्टिव हैं। 24 के लिए बीजेपी ने जो प्लान बनाया है उसके तहत सोशल नेटवर्क के जरिए प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष के नेताओं की, विपक्षी पार्टियों के कंट्रोवर्शियल बयान को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर फैलाना और विरोधियों के एजेंडे को एक्सपोज करना है। राहुल को रावण बताकर बीजेपी ने जो अग्रेसिव पिच रेडी की है वो इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने ही की थी। आज नहीं, सालों पहले कर दी थी। पहली बार साल 2012 में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से करने वाले नेता का नाम था दिग्विजय सिंह। इन्हीं दिग्विजय सिंह ने साल 2022 में भी मोदी को रावण कहकर पुकारा था और उसी साल गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने भी मोदी की तुलना रावण से कर दी थी। चलिए ऑडियो सुनाते हैं। हर वक्त अपनी बात करते हैं,
किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के हैंडल्स पर मोदी के लिए रावण शब्द एक बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार आया। इसके एक नहीं कई सबूत हैं। मसलन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का 2018 का ये ट्वीट देखिए। इसने मोदी की ये मॉफ्ट तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। उसमें 10 सिर दिखाए और ऊपर लिखा, फकीर रूप पहले दिखाया, अब रावण रूप भी दिखा दिया। अब लेटेस्ट एग्जाम्पल देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 25 सितंबर को क्या लिखा। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जैसे ही जारी की, कांग्रेस के इस हैंडल ने बिना मोदी का नाम लिए प्रधानमंत्री के लिए रावण वाला नैरेटिव बनाया। इसी तरह आईएनसी छत्तीसगढ़ के हैंडल पर भी मोदी को टारगेट करने के लिए दर्जनों बार रावण रावण किया गया। अब इसी हैंडल का एक और ट्वीट देखिए। इसने ऊपर लिखा, रावण आया था साधु बनकर, और फिर नीचे उसे मोदी से जोड़कर कह दिया कि चोरों की टोली जो चौकीदार बनकर घूम रही है, उनसे सावधान रहें। और कांग्रेस के ऐसे सिर्फ एक हैंडल नहीं है, बल्कि कई सारे हैंडल्स हैं जो इस तरह की भाषा का प्रयोग पहले भी कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जा रहे वोट मांगने, मणिपुर नहीं जाते हैं इन असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी आपको घेरते हैं इन सवालों में। इसलिए राहुल गांधी जी रावण दिख रहे हैं। देश और दिल्ली तय करेगी, लेकिन लोकतंत्र की लड़ाई है, लड़ेंगे। आगे जा रहे हैं आप बीजेपी तक? बिल्कुल जाएंगे और संदेश वहाँ को घर में अंदर देकर आएंगे। सोशल मीडिया से जवाब नहीं मिलेगा, घर के अंदर जाएंगे। पूरी पुलिस ताकत लगा दी उन्होंने, देखते हैं। राहुल गांधी से बीजेपी डर रही है, जबरदस्त तरीके से डर रही है। बीजेपी खौफ खाई हुई है, घबराई हुई है राहुल गांधी से। राहुल गांधी जैसा शरीफ आदमी, उसको रावण बना के छोड़ दिया, और जो रावण वाले काम कर रहे हैं उनको संत बना के छोड़ दिया। ये कोई तरीका थोड़ी है। राहुल गांधी रा से राम, रा से राहुल गांधी। हम राहुल गांधी के सिपाही है। राहुल गांधी को रावण कैसे बोल सकते हैं? वो डरे हुए हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो है सबको जोड़ा, वो उस यात्रा से बौखलाहट हो रखी है। अनाप शनाप बयान देते हैं, कभी कुछ मुद्दे पे बात नहीं करते। जिस तरह से देश में आज बीजेपी आईटी की तरफ से एक फोटो आया और जिसमें बताया गया, जिस तरह से राहुल जी का फोटो को उन्होंने जो है वो एक फोटो को अलग तरह से दिखाने का काम हुआ, इसके निषेध में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। बीजेपी के आईटी सेल को उसको बंद करना चाहिए और उनको हमें रोकने से ज्यादा उनको रोकना चाहिए। आज पूरी दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि जिस तरह से रावण राज किसने निर्माण किया है। आज हमने बोला है कि वस्तुस्थिति के आज के वर्तमान के रावण कौन है। हैरानी इस बात की है कि जो प्रियंका गांधी बीजेपी के एक पोस्टर को हिंसक और भड़काऊ बता रही हैं, वही प्रियंका गांधी खुद मोदी को दुर्योधन कह चुकी हैं। उन्हीं प्रियंका के सामने कैमरे पर मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लग चुके हैं। अगर प्रियंका गांधी को याद नहीं है तो आज उन्हें फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। ये वाला नहीं अच्छा नहीं लगता। अच्छे वाले। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यानी कांग्रेस और कांग्रेस के नेता मोदी पर हिट एंड रन करें तो ठीक, रावण के पुतले में मोदी का चेहरा लगाकर जलाएं, ट्विटर पर फैलाएं तो ठीक, लेकिन बीजेपी काउंटर में जवाब दे दे तो गलत। राहुल गांधी को आप डरने लगे हैं, ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी राहुल गांधी को डरने लगे हैं। यह आपकी 2024 की हार सुनिश्चित करती है।
रावण से क्या होता है? रावण और राम का युद्ध इस देश में हुआ है। रावण एक प्रवृत्ति है, विकृति है, जो आप में भी है। जब से विशेष रूप से इंडिया अलायंस बनी है और आगे बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी को जाने का खतरा बढ़ गया। 2024 में जनता मान रही है कि इनकी विदाई है, तो उससे पहले बौखलाहट है, सिर्फ और केवल के बौखलाहट है। सोशल मीडिया पर मोदी को नॉनस्टॉप गाली देकर ताली बजवाने का यह सिलसिला इस वक्त भी जारी है। रावण और दानव वाली स्क्रिप्ट अभी भी लिखी जा रही है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपनी टाइमलाइन पर यह पोस्टर शेयर किया। हिंदुस्तान खतरे में है का टेक्स्ट फिट करके मोदी के चेहरे को मॉर्फ करके दानव डिक्लेयर कर दिया। कांग्रेस के एक दूसरे हैंडल से प्रधानमंत्री को तांत्रिक बना दिया गया। इस तांत्रिक से देश को खतरा है। कांग्रेस के समर्थकों ने ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया। असली पोस्टर प्रधानमंत्री का होना चाहिए था, नरेंद्र मोदी का वो पोस्टर होना चाहिए था। असली जो भगवान है, ये शक्ति है देश का, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी तपस्या किया है। इन लोग ने क्या किया? इस देश को तोड़ने का, इस देश को खत्म करने का कोई कसर नहीं छोड़ा है। ये इकोसिस्टम 2014 से नहीं, उससे काफी पहले से ऐसे ही ऑपरेट कर रहा है। इसने क्या क्या नहीं लिखा है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के हैंडल्स के कुछ ट्वीट्स देखिए। यहां लिखा गया, मोदी झूठ के पर्यायवाची हैं। फिर लिखा, मोदी भारत के लिए आपदा हैं। फिर लिखा, मोदी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी जो पोस्टर राहुल के खिलाफ बनाती है, उसे मोदी ही पास करते हैं। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे कि क्या कांग्रेस राहुल से पूछ के मोदी को रावण बताती है, प्रधानमंत्री को दानव बताती है? क्योंकि राहुल तो खुद भी विदेश में जाकर प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिसका जिक्र हम नहीं कर सकते। स्क्रीनशॉट आपके सामने है। जयराम रमेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस हैं। पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन हैं। और यह संभव नहीं हो सकता कि इन तीनों की नजरों से स्कैन हुए बिना कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट ट्विटर पर वायरल हो जाए। यानी सोशल मीडिया पर मोदी को अब्यूज करने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें हो न हो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की हामी है। तभी तो कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर देश को जलाने का इशारा देने वाली इस तरह की तस्वीर पोस्ट की जाती है। कांग्रेस के नेता और समर्थक राहुल को जननायक और मोदी के लिए क्या लिखते हैं, आपके सामने है। और यह इकलौती तस्वीर नहीं है। कांग्रेस मोदी को पब्लिकली झूठा बताने के लिए यह पोस्टर बनाकर वायरल कराती है। मोदी यूट्यूबर से बात करते हैं तो उसी दिन कांग्रेस का हैंडल विवादित पोस्ट और पोस्टर शेयर करता है। जुमला बॉय वाला पोस्टर बनाकर मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाया जाता है। मोदी का चेहरा फिट करके नफरत की दीवार खड़ी कर दी जाती है। पूरा फिल्मी सीन क्रिएट कर दिया जाता है। मोदी को डरपोक बताने के लिए डर वाला नैरेटिव बनाया जाता है। मणिपुर को अशांत करने के लिए, मोदी को टारगेट करने के लिए आग जलती हुई वाली इस तरह की इमेज फैलाई जाती है। मोदी G20 में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं तो कांग्रेस की टाइमलाइन पर बेहद ही निचले स्तर की भाषा के साथ मोदी की तस्वीर साझा की जाती है। यह काम पूरा इंडी अलायंस कर रहा है, सिर्फ कांग्रेस नहीं कर रही। सबूत देखिए, कुछ घंटे पहले ही यह पोस्टर आम आदमी पार्टी ने फैलाया। लालू यादव अपनी टाइमलाइन पर मोदी के लिए क्या लिख चुके हैं वो भी पढ़ लीजिए। बोलने लायक भी शब्द नहीं है। और अब बीजेपी ऐसी भाषा का काउंटर अटैक करती है तो मोदी विरोधी गुट अपनी गलती ठीक करने के बजाय मोदी पर ही हमलावर हो जाता है। अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता, बिना जमानत के। कोई केस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, उसको जेल में डाल दिया होता। तो यही लोग सनातन धर्म की कस्में खाते। ये जानते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप अपने जो आपका अपोनेंट है उसको रावण बताओ। अरे ये तो सनातन धर्म से बहुत दूर है। ये तो बड़े ही भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। तो क्या है ये लोग? इनको शर्म आनी चाहिए। एक आदमी खड़ा है इस वक्त पूरे मुल्क में
गोडसे की आइडियोलॉजी सोच के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसी को रावण बताते हो। अरे आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी, यहां से तो एक गांधी बनने की कोशिश कर रहा है, आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोडसे पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। पूरे तरीके से हार होगी। एक राज से तो गदा उनको लगा है, वो जो गदा लेकर के घूम रहे थे बजरंगबली का कर्नाटक में, तो बजरंगबली का गदा ही लेके घूमे कि हनुमान जी का गदा है, आओ आमने सामने कोई है तो आओ सामने। लेकिन हनुमान जी के दिमाग में ये चीज आया कि इन भाजपाइयों की वजह से हम लोग को बदनाम किया जा रहा है, राम को बदनाम किया जा रहा है, हनुमान जी को बदनाम किया जा रहा है इन भाजपाइयों की वजह से। तो हनुमान जी ने अपना प्रहार करने का काम किया और 5 राज्य में भी हनुमान जी का बहुत बड़ा गदा लगने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।